शिक्षण के बारे में। किसके बारे में? शिक्षण। शिक्षण क्या होता है समझिए। शिक्षण का अर्थ होता है कि सीखने में सहायता करना, यानी कि जो शिक्षार्थियों के बीच में जिस विधि से, जिस मेथड से, जिस चित्र से या ग्राफ से या समझाकर, जैसे भी हम सिखाते हैं और सिखाने की कला, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण। ठीक है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से, ठीक है, तथा अनुभवों के आधार पर क्या करता है? सीखता है। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? हम शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। यानी कि शिक्षक अपने छात्रों को सीखने में क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं, एक मोटिवेशन का कार्य देते हैं, नहीं, एक मोटिवेशन बताते हैं बच्चे को सीखने के लिए, है कि नहीं। और बच्चे के अंदर में क्या करते हैं? वे सीखने के लिए जागरूकता करते हैं और सीखने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। लेकिन वह स्वयं छात्र से कुछ नहीं सीखते हैं, यानी कि जो शिक्षक होते हैं छात्रों से स्वयं कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन जो अध्यापक होते हैं वे शिक्षक स्टूडेंट को क्या करते हैं? बहुत सारी चीज, बहुत सारे नियम के अकॉर्डिंग सिखलाते हैं। ठीक है। शिक्षण का जो शिक्षा से एक घनिष्ठ संबंध है कि नहीं। शिक्षण का एक शिक्षा से क्या है? घनिष्ठ संबंध। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य को पानी से कितना घनिष्ठ संबंध रहता है नहीं। भोजन नहीं मिलेगा तो 2-3 दिन हम क्या करते हैं? ऐसे ही रह सकते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो रहेंगे नहीं, है कि नहीं। कॉपी किताब नहीं मिलेगा तो हम पढ़ सकते हैं? हाँ नहीं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन आपके पास शिक्षा ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। इस वजह से क्या कहते हैं कि शिक्षण का जो संबंध है ना, शिक्षा से बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है। प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य का पारंपरिक जो है ये क्या संबंध रही है? क्या रही है? प्राचीन काल से ही गुरु और शिष्य का पारंपरिक संबंध रही है, जिसमें गुरु क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को स्नेह, प्यार, लाड दुलार करते रहते हैं। कब? उनको सिखाने के तौर पर। जैसे अपने शिष्यों का आरंभ में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? वे जो होते हैं बहुत ही सरल व्यू में, बहुत ही अपने स्वभाव जो होता है उसके एकदम कोमल में, जो शिक्षक होते हैं बच्चों के करते हैं? सिखलाते हैं, समझाते हैं। जैसे जैसे बच्चा क्या होता है? समाज के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ये बदल जाता है, ठीक है। उस समय शिक्षा का अर्थ भी बदलता रहता है। इसका कहने का अर्थ है कि बच्चा क्या होता है? जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उस समय इसका क्या होता है? बुद्धि और विवेक जो होता है और अच्छी तरह से विस्तृत करने लगता है। ठीक है। अतः शिक्षण की कोई भी एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जो शिक्षण हम सिखाते हैं वास्तव तौर पर मानिए तो इसका कोई एक भी परिभाषा जो होता है सही तरह से, सटीक तरह से नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिखाने की क्या होती है? बच्चे के अंदर रुचि, प्रेरणा, अप्रेरणा देने की क्या होती है? कला होती है। ठीक है। क्यों रहा है कि क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरा नहीं हो सकती है। जब तक हम बच्चे को क्या करते हैं? अधिगम नहीं कराएंगे तब तक शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। ऐसा में यानी कि अधिगम कराते हैं, समझाते हैं और बताते हैं बच्चे को, एक अच्छी तरह से मोटिवेशन देते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं पढ़ने के प्रति, तो क्या होता है? हमारा शिक्षण जगह पूरा होता है। ठीक है। शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है। क्या होता है? शिक्षण जो होता है और अधिगम होता है उसमें क्या होता है? गहरा एक संबंध होता है। दोनों के तालमेल से ही बच्चे क्या करते हैं? पढ़ने पढ़ाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए।